बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि यह कितना बड़ा बना है पर बहुत इजी है। तो इस तरह से हमारा एक टाइप का क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है। 3 क्वेश्चन हम चैप्टर का पढ़े और एक क्वेश्चन हम उस चैप्टर का एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिए। इससे हमें और भी प्रैक्टिस हो गई। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम 1.1 शुरू करने वाले हैं। और कौन से क्लास? 10th क्लास। चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आपके वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा और कह रहा है उसमें, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है? HCF। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले जानते हैं कि HCF क्या होता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि HCF जो होता है, HCF उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हिंदी क्या होता है इसका? महत्तम समापवर्तक। ये इसका क्या होता है? तो हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए पहला भाग है वो हमारा क्वेश्चन है 135 और 225। जब भी इस तरह से दो नंबर आपको दे दे तो सर हम कैसे समझेंगे कि कौन हमारा भाजक है, कौन हमारा भाज्य है? आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि उन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसको आपको बीच में लिखना है। मतलब भाज्य के जगह पर जो भी छोटा होगा उसको बाहर लिखना है। कैसे? देखिए 225 है, ठीक, इसको बीच में लिखेंगे। छोटे वाले को हमेशा कहाँ लिखना है? बाहर लिखना है। हमेशा इस बात को आपको याद रहना जरूरी है। अब हम लगाएंगे कितने बार में? एक बार में लगाएंगे, 2 बार में नहीं लगा सकते क्योंकि 135 दूना 270 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 135 होगा। यहाँ पर घटाएंगे 0, 12 में से 9 गया, 3 गया तो 9, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम भाग नहीं लगा सकते क्योंकि भाजक से छोटा है। तो क्या करेंगे सर? तो आपको क्या करना है, सबसे अब अगला स्टेप की तरफ हमें जाना है। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम कि पहले जो हमारा था भाजक उसको बना देंगे भाज्य। इसको उठा करके यहाँ लिखिए 135, फिर से भाग लगाएंगे तो 90 दूना 180, तो 90 का 90 लगा देंगे हम। ये 5, 13 में से 9 गया तो 4। फिर से हम क्या देख रहे हैं? इससे छोटा है, इससे छोटा है, मतलब भाजक से छोटा है शेष, तो भाग नहीं लगेगा। तो सर हम अगले स्टेप की तरफ फिर से जाएंगे। तो फिर से आपको वही काम करना है। क्या करना है कि पहले जो हमारा था भाजक ये, अब इसको यहाँ पर लिखना है 90 को, इसको नहीं लिखना है, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे। अब 45 दूना 90, ये 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक अगला स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, भाग लगाते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसमें मौसा क्या होगा, मौसा कौन होगा, कौन सा भाग मौसा होगा? तो आपको याद रखना है कि सबसे लास्ट वाले स्टेप का जो भी भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? मौसा होता है। सबसे लास्ट वाले स्टेप का जो भी हमारा भाजक होता है वो हमारा क्या होता है? तो HCF बनता है, मौसा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं HCF तो ज्ञात कर दिए। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखेंगे हम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको पता होगा एक प्रमेय का दिया था यूक्लिड ने, कौन सा? कि चूँकि जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ये एक प्रमेय का दिया हुआ था यूक्लिड ने। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि सर A बराबर BQ प्लस R, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 स्टेप है, 1 2 3। तीनों स्टेप को क्या करना है, इसी फॉर्मूला पे से आपको सेट कर देना है।
वही हमारा एल्गोरिथम हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, देखिए ये देखिए ब्लैक वाले, भाज्य मतलब 225 भाजक 135 गुना भागफल 1 जोड़ शेष यहाँ पे 90 कंप्लीट। दूसरा इसमें आ जाएंगे ब्लू वाले में, भाज्य 135 भाजक 90 भागफल 1 जोड़ शेष 45। ठीक। तीसरा देखिए यहाँ पर, इसमें भाज्य क्या है यहाँ पर 90 भाजक 45 भागफल 2 शेष 0। और ये जो है हमारा यही हमारा क्या हो जाता है HCF। तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा था उसे आप सेटिस्फाइड कर दीजिए। मौसो ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो ये लीजिए, ये हमारा क्या है एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है। और ये क्या है हमारा प्रमेयिका है, इसी के इस्तेमाल से हम एल्गोरिथम को लिख दिए, हो गया। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा है 196 और 38220। सिंपल जो भी बड़ा लगे उसको बीच में लिखिए। तो 38220 उसको हम यहाँ लिखेंगे, जो भी छोटा होगा उसको हम बाहर लिखेंगे भाजक के जगह पर। अब हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो एक बार में आराम से लग जाएगा, 196 आराम से लग जाएगा, डबल नहीं कर सकते। 12 में से 6 गया 6, ये 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब 196 186 भाग तो नहीं लगेगा, लेकिन संख्याएं यहाँ पर बची हैं 2। अब 196 से बड़ा हो गया शेष हमारा, तो फिर से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, फिर से भाग लगाएंगे। तो आई थिंक ये 9 बार में लग जाएगा। ठीक, 9 छक्के 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5, और फिर 9 में 81 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से भाग नहीं लगेगा, लेकिन संख्याएं बची हुई है यहाँ पर 0, तो भाग लगेगा। जहाँ भाग नहीं लगता था और यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचा रहता था तो ही हम अगले स्टेप में जाते थे, पर यहाँ पर पहला ही भाग खत्म नहीं हो रहा है, भाग लगते जा रहा है, तो लगाएंगे ना। जब नहीं लगेगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, नहीं लगता था तो अगले स्टेप में जाते थे हम। यहाँ पर पहला ही स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा है तो भाग लगाते जाएंगे। आई थिंक ये 5 बार में लग जाएगा, ये 5 बार में आराम से लग जाएगा। तो ये हमारा शेष कितना आ गया 0 हो गया पहले ही स्टेप में। तो घबराने की बात नहीं है, स्टेप 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 1 में भी कंप्लीट हो सकता है। सिंपल है। यहाँ पर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चूँकि हम जानते हैं कि a बराबर b³ प्लस r होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 38220 बराबर b 196 गुना भागफल 195 जोड़ शेष कितना हो जाएगा 0। अब इसमें मौसा क्या होगा, मौसा वही होगा, एक ही स्टेप था अंतिम वाले स्टेप, या फिर एक ही स्टेप का जो भी भाजक होता है यही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। सिंपल सा है। और एक बात और आपको लिखना है यहाँ पर हम कि अतः 196 और 38220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। ये बातें
आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी कर लेना है, वो हम नहीं किए हुए थे। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये लाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा है 867 और 255, जो भी संख्याएं बड़ी लगे उसको आपको बीच में लिख देना है, जो भी छोटा लगे उसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब आप कितने बार में लगा सकते हैं? 3 बार में लगेगा, आई थिंक 3 बार में आराम से लग जाएगा। आइए देखते हैं। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक, 7 में से 5 गया 2 0, 8 में 7 गया तो 1। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचा है जो यहाँ पर हम उतारेंगे और भाग लगाएंगे। अब भाग नहीं लगेगा यहाँ से, तो अगले स्टेप में जाएंगे और जो भी पहले वाले का भाजक था उसको भाज्य बना देंगे। देखिए कैसे, क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले कि ये 255 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब 102 दूना लगा देंगे आराम से, कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा, 150 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम क्या देख रहे हैं, शेष 0 नहीं आया, तो फिर और भाग लगेगा भी नहीं, तो अगले स्टेप में जाएंगे। नहीं तो शेष 0 आया, नहीं तो भाग लगने वाला है, तो अगले स्टेप में जाएंगे हम। और अगले स्टेप में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भाग का निशान देंगे और ये जो 102 है यहाँ पर लिखेंगे। अब 51 दूना आराम से लग जाएगा 102 और यह हमारा शेष 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो रुकेंगे। अब यहाँ पर मौसा क्या होगा, तो अंतिम वाले स्टेप का जो भी हमारा भाजक होता है, अंतिम वाले स्टेप का जो भी हमारा भाजक होता है वही हमारा आंसर होता है, HCF होता है। तो अंतिम स्टेप ये है 1 2 3, 3 स्टेप में यह मौसा कंप्लीट हुआ। उसी को हम लिखेंगे प्रमेयिका के थ्रू। क्वेश्चन कंप्लीट। आइए लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आपको पता है क्या होता है, A बराबर BQ प्लस में R, हम जानते हैं। अब आपको क्या करना है, सबको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, उस पे तीनों स्टेप को लिख देना है। तो भाज्य हमारा पहला स्टेप 867 भाजक 255 भागफल 3 जोड़ शेष 102। दूसरा स्टेप भाज्य 255 भाजक 102 भागफल 2 शेष 51। तीसरा स्टेप इसमें आ जाइए, तो हो जाएगा भाज्य 102 भाजक 51 भागफल 2 और शेष 0। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF लिखेंगे यहाँ पर। अतः 867 और 255 का HCF जो है वो कितना हो जाएगा, 51। ये आपका इस तरह से बनेगा HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसी तरह से बनेगा। कर क्या रहे हैं हम, भाजक को भाज्य बना रहे हैं, भाजक को भाज्य बना रहे हैं। कब, जब शेष 0 नहीं आएगा तब। और एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है उदाहरण 1, उसको भी लगे हाथ कर ही लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। आइए उदाहरण 1 देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन। उदाहरण 1 है कि 40 52 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है और एग्जाम में जो क्वेश्चन लिखने का पैटर्न होता है ना, कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देख करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती है और समझ में भी आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसका भी HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। जैसे हम बनाए थे 3 सवाल, सेम उसी प्रकार से हम बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे।
तो जो भी बड़ा संख्या था उसको हम क्या किए, बीच में लिख दिए, छोटे को बाहर लिख दिए। ठीक, अब हम भाग लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, भाग लगाएंगे तो यह 3 बार में आराम से लग जाएगा। 3 दूना 6 और 5 दिया 15 का 5 हासिल 1 और 0 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 दिया 12 हो जाएगा। घटाएंगे 0 2 4, ये 0 0 हो जाएगा, 420 हो गया यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कोई संख्या बचा भी नहीं है कि भाग लगाएंगे, और यहाँ से भाजक से छोटा है शेष, तो अब भाग नहीं लगेगा। तो हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अगला स्टेप क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, भाग का निशान देंगे यहाँ पर और भाग लगाएंगे। ये जो 40 52 है उसको यहाँ पर लिखेंगे, 40 52, और यह कितने टाइम लगेगा। अब यह 9 बार में पूरा आराम से लग जाएगा, 9 बार में। तो यह 0 हो जाएगा, और 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा यहाँ पर। घटाएंगे 2, 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 7, और फिर यह हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, और यह 0। फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब यह नहीं लगने वाला है तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस होगा हमारा कि पहले जो हमारा था भाजक उसको यहाँ पर लिखेंगे हम 420। अब 272 दूना नहीं लगा सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 272 का 272 लगा देंगे हम। फिर यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8, ये बचा 11, 11 में से 7 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1। अब क्या कर सकते, फिर से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इससे यह छोटा है, तो अगले स्टेप की तरफ हम जाएंगे। फिर से भाग का निशान देंगे, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 272 है इसको यहाँ लिखेंगे हम 272। फिर एक बार में लगेगा या यहाँ पर एक बार में 148 का 148, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, और यह बच जाएगा हमारा कितना, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक, अब क्या करेंगे फिर यहाँ से हम कि फिर से अगले स्टेप में जाएंगे हम, और 148 को यहाँ लिखेंगे, 148 को फिर से भाग लगाएंगे हम, ये 148 यहाँ पर लिखें, तो फिर यह एक बार में लगेगा 124 दूना जो है 248 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक ही बार में लगाएंगे हम 124, 4 में से 2 गया 2, 0। फिर से शेष 0 नहीं आया और इससे छोटा है ये, तो अगले स्टेप की तरफ हम जाएंगे। जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब 124 को हम यहाँ लिखेंगे, तो कितने टाइम लगा सकते हैं, 5 लग जाएगा। 24 पंचे 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 11 12, 120, यहाँ पर 4 होगा 0 1, सॉरी यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर से शेष 0 नहीं आया तो क्या करेंगे हम, अगले स्टेप की तरफ हम जाएंगे, और ये 24 को यहाँ लिखेंगे हम, 4 छक 24, तो यह 6 बार में पूरा कट गया, शेष हमारा 0 आ गया। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो है हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अंतिम वाले स्टेप का जो भी हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप में बना है, आपको पहले ही बोले थे कि कभी कभी एक ही स्टेप में शेष 0 आ जाता है, कभी कभी 3 स्टेप होता है, कभी 5 स्टेप 6 स्टेप, उससे घबराना नहीं है। सिंपल सा बात वही करना है कि जब 0 नहीं आएगा शेष तो भाजक को लिख देना है, भाग लगा देना है। 0 नहीं आया तो फिर क्या किए, भाजक को यहाँ लिखे, फिर भाग लगाए, जो शेष बना वो भाजक बना, और पहले का जो भाजक था वो भाजी बना, फिर लगाते गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सबको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से, इस पे क्या करेंगे हम, सबको सेट करेंगे सारे स्टेप को। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख देना है क्या, एल्गोरिथम से हम जानते हैं A बराबर BQ प्लस R होता है, सारे को लिख देना है यहाँ पर। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस वाले स्टेप में आएंगे हम, पहले स्टेप में, पहला स्टेप 12 576
भाजक 40/52 भागफल 3 शेष 420। दूसरा स्टेप इसमें आएंगे 40/52 भाज बराबर भाजक 420 भागफल 9 शेष कितना हो जाएगा 272। ठीक है, अब इस वाले स्टेप में आएंगे। तीसरे स्टेप में 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस में ये 148। ठीक, अगला स्टेप हमारे पास है ये 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस में शेष 124। चलिए अगला स्टेप 5वां हमारा हो जाएगा ये 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस में 24 शेष हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस में शेष कितना हो जाएगा 4। अंतिम और लास्ट है हमारा 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस में शेष कितना हो जाएगा 0। और यह जो है यह हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सबसे नीचे लिखना है कि अतः 40/52 और 12,576 का HCF जो है वो 4 होगा। ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि यह कितना बड़ा बना है पर बहुत इजी है। तो इस तरह से हमारा एक टाइप का क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो चुका है। 3 क्वेश्चन हम चैप्टर का पढ़े और 1 क्वेश्चन हम उस चैप्टर का एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिए। इससे हमें और भी प्रैक्टिस हो गई। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।